सिंह राशि वालों की परेशानियों का एक कारण आपकी सेहत से जुड़ी मुश्किलें भी हो सकता है, पर बहुत सारे कारण ऐसे भी हो सकते हैं जिसके चलते लोगों से मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं। जब मुश्किलें आती हैं तो जिंदगी का हर पहलू चुनौतीपूर्ण ही लगता है। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज के क्षेत्र में अपने हालात का सही आंकलन करना होगा। किसी भी चीज़ को तकदीर के भरोसे छोड़ने से नुकसान हो सकता है, इसलिए पूरी जानकारी भी लेनी होगी और अपने मन में बिठाए हुए असंतोष को भी हटाना ही पड़ेगा। क्या न करें इस समय में? काम और कारोबार के क्षेत्र में अपनी कोशिशों को और अपनी मेहनत को दिशाहीन ना होने दें। ऐसा ना सोचते चले जाएं कि आपके अंदर कोई कमी है और आप किसी चीज़ को कर नहीं पा रहे हैं। अगर कोई कमी है तो उसे भी अपनी कोशिशों से दूर करना ही पड़ेगा। रिश्तों से जुड़ी कठिनाइयां नजर आ रही हैं, जबकि आपने रिश्तों को भुला के अपना सारा फोकस काम के प्रति लगा रखा है और ये ठीक नहीं है। अपनों के विचारों को भी समझना चाहिए और उनके लिए वक्त निकालना पड़ेगा। तभी जाके आप लोगों के प्रति वो अच्छाई बना पाएंगे जो आप बनाना चाह रहे हैं। पैसे की स्थिति आपकी ठीक है और अचानक धन लाभ के योग भी बने हुए हैं, इसलिए आपकी समृद्धि बढ़ती हुई भी नजर आ रही है। पर मुश्किल यह है कि आपके बहुत सारे फैसले जल्दबाजी ही दिखा रहे हैं और वही ठीक नहीं है। कन्या राशि वालों के लिए भाग्यशाली रूप से आपके धन लाभ में वृद्धि हुई है, पर अब आपको इस बात का आभास होता चला जा रहा है कि अगर इस अच्छाई को लगातार बनाए रखना है तो अपने प्रदर्शन को भी बेहतर करना पड़ेगा। और इस वजह से अब आपकी सोच में वो मैच्योरिटी आती चली जा रही है जिसकी ज़रूरत है। क्या करना चाहिए समय में? बहुत कुछ सीखने का और अपने ज्ञान को सही दिशा में लगाए रखने का समय है। अपनी मुश्किलों से भी आपने बहुत कुछ सीखा है और उस तजुर्बे को भी आप अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना सकते हैं। क्या ना करें इस समय में? अगर हालात सुखद हों तो अपने अहम के रूप में कोई वहम नहीं पाल लेना चाहिए। परिस्थितियां बनती बिगड़ती रहती हैं, कुछ भी स्थायी नहीं है। अगर तकदीर साथ दे रही है तो खुद को लोगों की तुलना में बड़ा मान लेना इस समय आपके लिए ठीक नहीं है। सेहत से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं, कई तरह के दबाव भी हैं आपके ऊपर, जिसकी वजह से आपको सेहत के लिए समय निकालना होगा। अगर हृदय रोग की समस्या है तो और भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ सकती है। रिश्तों की अच्छाई बनी हुई है और आपको अपनों का सहयोग भी मिला हुआ है। लोग आगे बढ़ के आपकी मदद करना चाह रहे हैं और आपसे जुड़ना भी चाह रहे हैं। आपके साथी सहयोगी हर तरह से आपके साथ हैं, ऐसा ही कहता है आपका राशिफल। तो आपके साथी सहयोगी आपके साथ हैं, हम भी आपके साथ हैं, फिर चिंता की क्या बात है। कोई भी अगर मुश्किल है, लिख भेजिए अपना सवाल हमें rajpal@timesgroup.com पर। इस पर आप अपनी समस्या हमें भेजिए, जल्द से जल्द हम उसका समाधान लेकर हाजिर हो जाएंगे राशिफल में। फिलहाल अभी वक्त है सवाल का, और सवाल हमारे सामने जिनका है उन्होंने कहा है कि नाम ना बताया जाए। तो खैर हम कुंडली तैयार करते हैं। 11/11/1989 जिनका सवाल है, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 11/11/1989, 2:55 दोपहर में जन्म हुआ है कानपुर में। शादी से जुड़ा सवाल है, बहुत सालों से प्रयास चल रहा है लेकिन शादी नहीं हो पा रही है। तो शादी का योग आपने जानना चाहा है। ज्योतिष गुरु पूछ रहे हैं आपसे कब तक है और आगे फ्यूचर करियर कैसा रहेगा। आपकी कुंडली है जी मीन लगन की, और आपकी जन्म राशि जहाँ पे चंद्रमा बैठा है आपकी कुंडली में, वो राशि भी मीन है। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी सूर्य की, और अंतर्दशा चल रही है बुध की दिसंबर 2022 तक। शादी के लिए आपने कहा कई वर्षों से कोशिश कर रहे हैं और बात ही नहीं बन पा रही, कोई अच्छा रिश्ता ही नहीं मिल पा रहा। देखिए, आपकी कुंडली कुछ ये भी कहती है कि आपके विचार बहुत सख्त हैं, और जब इंसान के विचार बहुत सख्त हों तो वो लचीलापन नहीं होता कोई फैसला करने के लिए। कोई अच्छा लगे आपको, गलतियां कमियां ज़्यादा नज़र आ जाती हैं, तो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी अपने मन में बनानी पड़ेगी। क्योंकि देखिए, बहुत ज़्यादा देरी हो चुकी है। इस साल नवंबर में आपकी आयु 33 वर्ष की हो जाएगी, तो ये देरी वाली बात हो जाती है। इस वजह से फिर रिश्ते भी उतने नहीं मिल पाते जितने के होने चाहिए। तो इसलिए आपको अपने अंदर थोड़ा सा बदलाव लाने की कोशिश करनी पड़ेगी। जहाँ तक शादी का सवाल है, तो अब से 6 महीने के बाद बहुत अच्छा समय एक शुरू हो रहा है जिसमें आपकी शादी हो सकती है। तो आप ये मान के चलिए कि अब से 6 महीने के बाद लगभग आपकी शादी है।
आपने कैरियर के बारे में पूछा तो मार्च अप्रैल 2023 में आपकी सफलता का कामकाज में आपके कोई अच्छे विकल्प मिल जाएं जिसके चलते आपका कैरियर की एक दिशा बदले, ऐसा अच्छा सा योग है, इसलिए उसका भी फायदा उठाना चाहिए। तो 6 महीने बाद शादी का एक सुंदर सा समय है और उस समय को आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि उसी समय के बाद यानी मार्च अप्रैल 2023 में आपके करियर की भी एक सुंदर दिशा खुल रही है। तो बहुत मुमकिन है कि जो मुहतरमा आ रही हैं लाइफ में वो बहुत सारी किस्मत भी आपके लिए लेकर आ रही हैं। तो हमारी शुभकामनाएं आपके लिए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के साथ। अगला सवाल जसलीन कौर का है। तो जसलीन, आपकी कुंडली सबसे पहले तैयार करते हैं। 4 जुलाई 2000 6:15 शाम को जन्म हुआ है, श्री मुक्तसर साहिब, पंजाब। विदेश कब तक जा पाएंगी, ये आपने जानना चाहा है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से आप इसकी कोशिश भी कर रही हैं। फ्यूचर प्लान्स उसी को लेकर आप देख भी रही हैं। तो क्या विदेश जाकर आप सेटल हो पाएंगी? ज्योतिष गुरु से यही सवाल हम पूछते हैं, कि विदेश जाकर सेटल होना, रह पाना, क्या ये मुमकिन दिखता है? जसलीन, आपकी कुंडली है जी धनु लगन की और कर्क राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शुक्र की, और अंतर्दशा चल रही है बृहस्पति की अक्टूबर 2023 तक। विदेश जाना चाह रही हैं, विदेश में सेटल होना चाह रही हैं। बहुत बड़ा सपना होता है, कई लोगों के मन में होता है, क्योंकि विदेश में आपको लगता है कि अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाएगी। तो बहुत सारे सपने होते हैं हर इंसान के मन में, आपके मन में भी हैं। पर ऐसा लगता है आपकी कुंडली से कि ये बात बन सकती है 2027 में। तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे जुड़ा हुआ मार्गदर्शन क्या है कि अगर अभी 4 साढ़े 4 साल पड़े हैं उस बात को, तो खुद को इतना सक्षम बना लीजिए इस दौरान कि आप वहाँ जाके भी सफल इंसान की तरह आगे बढ़ पाएँ। तो इंतज़ार का मतलब या सही समय के इंतज़ार का मतलब ये नहीं कि हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं कि 2027 जब आएगा तो अपने आप बात बन जाएगी। इस दौरान खुद को तैयार करना है और इस दौरान मेहनत करनी है उतनी ही, ताकि ये समय बर्बाद ना होता चला जाए। इससे भी, इस तजुर्बे से, इस मेहनत से, इस रास्ते से आगे एक रास्ता खुलेगा जो आपके लिए ज़िंदगी में सुख और सुकून लाएगा। तो इस अच्छाई को समझिए और प्लान करके चलिए। सिर्फ प्लानिंग जो है इस रूप से नहीं होनी चाहिए कि अपने आप हो जाएगा। हर पल, हर लम्हा बहुत अहम है, उसका फ़ायदा उठाना है, उससे जुड़े रहना। तो यही हम कहते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। आप देखिए, तो 27 तक इंतजार करना, आपको लग सकता है कि इतनी मेहनत कर रहे हैं और 27 में जाकर हम विदेश जा पाएंगे। इसी को अगर दूसरी तरह से आप देखें तो 27 में आप बाहर जा रही हैं, लेकिन उससे पहले जो तैयारी आपकी होनी चाहिए ताकि आप बाहर जाकर सफल हो पाएं तो रह पाएं, उसके लिए तैयारी का आपको यह वक्त मिला है। तो तैयारी कीजिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं जसलीन। आगे बढ़ते हैं हम और अब लेंगे अगली राशि तुला और वृश्चिक। आपके लिए देखते हैं कैसा दिख रहा है आने वाला समय और आपको क्या करना है, कैसे जीना है आने वाले पलों को, किससे बचना है, सारी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। ध्यान से सुनिए, नोट कीजिए और चलिए उस रास्ते पर। फिर हमें बताइए कि उन शब्दों ने या उन उपायों ने आपके जीवन में कितना असर डाला। तुला राशि वालों ने कामकाज के प्रति अपना समर्पण बढ़ाया है, पर आपको अब इस बात का आभास होता चला जा रहा है कि आपको उस सफलता में अपनों को भी शामिल करना है, ताकि उनकी बनती हुई मदद से भी आप इस सफलता को आगे भी बनाए रख सकें। क्या करना चाहिए समय? घर परिवार में सुख बना रहेगा तो आप काम के प्रति अपना समय लगा पाएंगे और मेहनत कर पाएंगे। ये इस समय की अच्छाई है कि आपको अपनों का समर्थन मिल रहा है, जिस वजह से काम के प्रति फोकस बढ़ रहा है और इसी से आर्थिक स्थिति भी बेहतर होती चली जा रही है। अपने जीवन साथी के साथ कुछ चुनौतियां हो सकती हैं, जिसे संभाल लेने की भी ज़रूरत है। क्या न करें इस समय में? काम और कारोबार के क्षेत्र में उन चुनौतियों को नज़रअंदाज न करें जो आपके आसपास के लोगों से बन रही हैं। तो इसलिए अपने मन में बिठाए हुए शक को पूरी तरह से खारिज भी ना करें, उसकी छानबीन कर लें ताकि अचानक किसी कमी का सामना ना करना पड़े। रिश्ते संभले हुए हैं और कोई प्यार का रिश्ता आपके जहन पर हावी है, पर आप इस बात को नहीं समझ रहे कि उसके पीछे बहुत सारी चुनौतियां हैं। लगता है अभी भी वो समय नहीं आया जिसमें आप किसी रिश्ते को आगे बढ़ा पाएं, इसलिए थोड़ा सा रुक जाने की ज़रूरत है। सेहत एक ऐसा मुद्दा है जिस ओर आपको लगातार ध्यान देना होगा,
क्योंकि उसे तकदीर के भरोसे छोड़ा नहीं जा सकता, खासकर ऐसे समय में जब आप काम और कारोबार में बहुत ज़्यादा व्यस्त हों और अपनी सेहत के लिए समय ना निकाल पा रहे हों। इसलिए अपनों की सेहत की ओर भी एक नज़र रखने की ज़रूरत पड़ेगी। वृश्चिक राशि वालों को कुछ समय से लग रहा है कि तकदीर ने आपका पूरा साथ निभाया है, पर अब आपको इस बात का आभास भी हो रहा है कि उस अच्छी स्थिति को बनाए रखने के लिए आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत का कोई दूसरा विकल्प होता नहीं है। अगर आज परिस्थितियां अनुकूल हैं तो कल कोई चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं। क्या करना चाहिए समय में? आप मेहनत तो कर रहे हैं पर रेगुलरिटी की कमी है और इसलिए आपकी मेहनत में कई तरह के उतार चढ़ाव बने रहते हैं। इस सारे प्रयास में आपको अपनों के सहयोग की भी ज़रूरत पड़ सकती है, जिस ओर ध्यान तो देना ही पड़ेगा। क्या न करें इस समय में? किसी ऐसे विकल्प के पीछे न भागें जो आप ही का नुकसान करता चला जाए। इसलिए बिना सोचे समझे एक शब्द भी ना बोलें। अनजाने में भी कोई गलती हो जाए तो बहुत तकलीफ होती है, इसलिए लोगों के मन में क्या चल रहा है इस बात को समझने में भी आप कोई गलती ना कर जाएं। रिश्ते देखिए आपके लिए संभले हुए हैं और रिश्तों के प्रति आप हर तरह से समर्पित भी हैं, इसलिए आपकी प्रेरणा जगी हुई है और आप अपनों के लिए कुछ अच्छा करना भी चाह रहे हैं, पर अपने जीवन साथी के विचारों को और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने की भी ज़रूरत है।